सो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। ओके, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। अब देखो ये क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि मान लो यहाँ पे एक लेट्स से यहाँ पे एक वेसल है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है। गुड आउट इसमें। ओके, सबसे नीचे यहाँ पे एक कॉइन रखा हुआ है मैंने, इस कॉइन से लाइट रे निकलने वाली है। सो मान लो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे निकाल दी तो उसका तो कोई डिविएशन नहीं होगा बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होने वाला है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा और लाइट रे स्ट्रेट जा रही है। ओके, मैंने थोड़ी सी टेढ़ी बनाई शायद, लेट्स से ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ऐसे जा रही। गुड आउट। तो स्ट्रेट लाइन जा रही है विदाउट एनी बेंडिंग, विदाउट एनी डिविएशन। दूसरी कोई लाइट रे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ऐसी जा रही है। अब ये बेटा कहाँ जाएगी? अब इसका क्या होगा, कोई बता सकता है इसका क्या होगा? Away from the normal. Away from the normal. टूवर्ड्स से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो बेटा ये क्या है, वाटर से जा रही है एयर में, डेंस टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल बना लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज नॉर्मल। ओके, ये मैंने नॉर्मल बनाया, उससे अवे जाएगी, विच मीन्स मैं रेड कलर से बना रहा हूँ ताकि दिखे अलग से। लेट्स से लाइट रे ऐसे गई। गुड आउट। ओके, और ऐसा हर जगह पे होगा कि जब भी लाइट रे टेंस टू रेड जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। जब ये लाइट रे हमारे आईज में जाएगी तो हमें एक्चुअल में ये लाइट रे कहाँ से आती हुई दिखेगी? तो बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में ये लाइट रे जो है स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे और हो सकता है कि कुछ यहाँ से आती हुई दिखे। तो जो कॉइन है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से मुझे कहाँ दिखेगा? हम लोग कॉइन की इमेज को देखेंगे जो कि अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर उठ गया होगा। आ रहा है समझ में ये? हेलो हेलो, समझ में आ रहा है ये क्या किया मैंने? हाँ ना, जल्दी बोलो बेटा तो आगे बढ़ सके। हाँ सर। ओके, सो हम लोग जब बेटा उस कॉइन को देख रहे हैं तो उसका जो एक्चुअल पोजीशन है उससे हमें वो कॉइन ऊपर उठा हुआ, ऊपर राइज हुआ देखने को मिलेगा। और यही चीज हर एक पॉइंट के साथ भी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कॉइन रखने पे होगा, जो उसका बॉटम है उसको जब देखेंगे तो वो भी हमको कहाँ दिखेगा? अपनी एक्चुअल हाइट से ऊपर होता हुआ दिखेगा, ऊपर आता हुआ दिखेगा। इसलिए बेटा तुमने नोटिस किया होगा कि स्विमिंग पूल के अंदर जब हम जाते हैं तो उसके अंदर जो ऊपर से देखने पे हम लोगों को उसकी जो डेप्थ है वो कम दिखाई देती है, बट जैसे ही उसके अंदर जाता है तो डेप्थ ज्यादा दिख जाती है, मतलब डेप्थ हमें ज्यादा लगती है। आ रहा है समझ में? तो वो समझ में आ गया। डेप्थ हमको ज्यादा क्यों दिखाई दी, कम क्यों दिखाई दी, समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, अब बेटा यही चीज करते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया पक्का? कोई डाउट? ना समझ में आया? हाँ सर। हाँ या हाँ ना, सर। जल्दी बोलो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो डेप्थ हमको एक्चुअल में जितनी है उससे कम दिखाई देगी और उसको हम कहते हैं अपरेंट डेप्थ। ओके, ये जो हम लोगों ने डेप्थ मेजर की दैट इज कॉल्ड एच डैश, विच इज अपरेंट डेप्थ। और एक्चुअल में जो है ये उसकी एक्चुअल है, उसको मैं एच बोल देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डेप्थ। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? राइट, इसका बेटा एक रिलेशन होता है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी चीज, बोर्ड के अंदर ये पूछते भी नहीं है, जस्ट एक हम लोग फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, अगर कभी आया जाए कहीं ओलंपियाड में ऐसा कुछ तो तुम कर सको इसलिए। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन अपरेंट डेप्थ एंड एक्चुअल डेप्थ। अपरेंट डेप्थ विल बी इक्वल टू एच, मतलब जो एक्चुअल है वो, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस मीडियम। डेंस मीडियम कौन सा है? तो मैं बोल सकता हूँ कि डेंस मीडियम जो है वो वाटर है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया समझ में? ये उसका फॉर्मूला है, अगर तुमको लिखना है तो तुम ये चीज लिख सकते हो। कोई डाउट इसमें? हटा दो इसको। इतना समझ में आया? जल्दी बोलो बता सब। जल्दी बोलो। समझ में आ रहा है बेटा यहाँ तक? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ओके,
तो ये होता है जब हम लोग सर बीच में एक नहीं आ रेयर रही। मीडियम से, अब आ रही है ना? ओके, ये तब होगा जब हम लोग कोई रेयर मीडियम से देख रहे हैं डेंस मीडियम में हुई रखी हुई ऑब्जेक्ट को। ओके, हम लोग किसको देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं रेयर मीडियम से देख रहे हैं डेंस मीडियम में रखी हुई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ओके, इसका अपोजिट, लेट्स से अगर मान लो हम लोग यहाँ पे है, वाटर के अंदर हम लोग है, ओके, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, सबको दिख रहा है? सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट, स्क्रीन दिख रही है क्लियर? चलो, सो ये ऑब्जेक्ट है मेरा, और हम लोग मान लो इस पानी के अंदर बैठे हुए हैं, हम लोग जो है वो पानी के अंदर बैठे हुए हैं, राइट? तो अब क्या होगा, लाइट रे जो आएगी, मान लो एक स्ट्रेट लाइट रे ऐसी डाल देता हूं मैं, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? अरे यार हाँ ना, नहीं। कुछ तो बोला करो। नहीं आ रहा है तो ना बोलो, आ रहा है तो हाँ बोलो। चुपचाप बैठोगे मजा नहीं आएगा। चलो दूसरी कोई लाइट रे में डाल देता हूँ, कहाँ जाएगी अब ये बैंड होके? टुवर्ड्स Towards the नॉर्मल। normal. लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, इसके बाद कहाँ जाएगी? कहाँ से कहाँ जा रही है ये? टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहाँ जाएगी? जल्दी बताओ। Towards the normal. ये जा रही है Towards the रेयर normal. मीडियम से डेंस मीडियम में। स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन क्लियर नहीं है? बीच में ब्लर है सर, ब्लर है। अब क्लियर हुई? हाँ सर। अब क्लियर हो रही है ना? ओके, सो बेटा जो लाइट रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। ओके, सो मैं बोल सकता हूँ कि अब ये बैंड होके लाइट रे कुछ ऐसी चली जाएगी, हाँ या ना? एक मिनट हाँ रुक जाओ सर। बेटा। चलो अब शायद क्लियर आ रहा है, फोकस हो रहा है अब क्लियरली? नहीं सर। हाँ अब ठीक है। चलो अब हो गया। ओके, हाँ सर। सो लाइट रे क्या आ रही है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रही है। टुवर्ड्स द नॉर्मल जब बैंड हो रही है उसको मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ तो पता चलेगा कि ये एक्चुअल में हमको ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखेगा। सो ऑब्जेक्ट भले इधर है बट उसको हम लोग नीचे से जब देखेंगे, वाटर से जब ये लाइट रे हम लोग हमारे आईज में जाएगी तो ये लाइट रे हमें दिखेगी यहाँ से आ रही है। आ रहा है समझ में इतना? कोई डाउट इसमें? सो हमें क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअल पोजीशन से भी और ऊपर है। सो इसको हम लोग वापस बोल देंगे क्या? दिस इज व्हाट एक्चुअल हाइट h, और ये वाली जो हाइट है दिस इज व्हाट अपरेंट हाइट h डैश। ओके, जो हमें दिख रही है दैट इज अपरेंट हाइट h डैश। ओके, अब हम लोग करते हैं इसके अंदर क्या कि भाई फॉर्मूला क्या है इसके अंदर। ओके, सो फॉर्मूला वापस आ जाएगा, h डैश विल बी इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल हाइट। ये फॉर्मूला इसके इसमें आ जाता है। तो जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम से सॉरी डेंस मीडियम में बैठ के देख रहे हैं और एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रेयर में रखा है, तो जब हम लोग रेयर मीडियम में रखे हुए ऑब्जेक्ट को डेंस मीडियम से देख रहे हैं तो हमें वो एक्चुअल पोजीशन से और ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज h डैश विल बी इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस मल्टीप्लाई बाय h। आ रहा है समझ में? हाँ सर। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अरे हाँ ना, जल्दी जल्दी बोलो। चलो ओके, आगे करते हैं। तो बेटा यही चीज होती है जब हम लोग कोई स्टार्स को देख रहे हैं। लेट्स से मैं कोई स्टार को देख रहा हूँ, अब ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्टार है। तो जब मैं स्टार को देख रहा हूँ अर्थ से देख के, तो अर्थ के अंदर क्या होता है भाई? सो अर्थ हैज अ एटमोस्फियर। सो मान लो हम लोग यहाँ पे अर्थ पे है और हम लोग कोई स्टार को देख रहे हैं, और स्टार से जो लाइट रे आ रही है वो वैक्यूम से कहाँ आ रही है? वैक्यूम से आ रही है एटमोस्फियर में। तो यही फिनोमेना देखने को मिलेगा, यही फिनोमेना देखने को मिलेगा कि लाइट रे आ रही है वैक्यूम से जो कि रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम से आती हुई दिखेगी डेंस मीडियम जो कि एयर है, तब वो बैंड होती हुई आएगी। ओके, अब यहाँ पे तो मैंने एक्चुअल में एक ही पॉइंट पे बैंडिंग दिखा दी, बट एक्चुअल में क्या होगा, ये लाइट रे यहाँ तक आएगी, उसके बाद पूरी बैंड होके आएगी, और हमें लगेगा कि वो लाइट रे इस कोई हायर पोजीशन से आ रही है। तो हम लोग जो स्टार्स को देखते हैं वो एक्चुअल में स्टार्स को नहीं देख रहे हैं, हम उसकी इमेज को देख रहे हैं जो कि एक्चुअल हाइट से थोड़ी और ऊपर हाइट पे होगी। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। कोई डाउट? ओके, चलो। सो
इसी वजह से जो स्टार्स है, ओके, उसका सबसे पहले तो क्या होता है, पोजीशन चेंज होती रहती है। पोजीशन चेंज होने का मतलब इतनी ज्यादा कुछ नहीं होगी कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले दिख रहा है उसके बाद यहाँ पे आ गया। स्टार्स की पोजीशन एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी सी ऊपर देखने को मिलेगी, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब स्टार से निकलने वाली लाइट रे एटमोस्फेयर में आती है तो एटमोस्फेयर क्या करता है, इन लाइट को क्या करता है, थोड़े अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है। लाइट रे जो आ रही है स्टार से उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब हमारे आइस तक पहुंचने नहीं देगा। अब ये जो एब्जॉर्प्शन होता है वो चेंज होता रहता है। चेंज होते रहने का मतलब ये है बिकॉज एटमोस्फियर जो है वो भी कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है। एटमोस्फियर में जो स्पीड ऑफ एयर है वो कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है, हाँ या ना। तो यहाँ का जो एटमोस्फेयर है वो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, विच मीन्स एब्जॉर्प्शन का रेट होगा वो भी कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा। और उसकी वजह से स्टार्स हमें कैसे दिखेंगे, कभी ज्यादा ब्राइट दिखेंगे, कभी डल दिखेंगे, मतलब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। आ रहा समझ में ये, उसकी ब्राइटनेस जो है वो चेंज होती रहेगी। अरे कोई डाउट, समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? आयुषी, काव्या, हमजा, फरजान, नहीं ओके। सर। तो पहली बात ये हुई कि भाई उसकी पोजीशन चेंज हुई। दूसरी बात क्या है, एब्जॉर्प्शन। एंड बिकॉज ऑफ दिस एब्जॉर्प्शन स्टार से जो लाइट रे आ रही है वो उसकी ब्राइटनेस जो है वो हमें कंटिन्यूअसली चेंज होती हुई दिखेगी, और उसी को हम लोग कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। कोई डाउट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में? ओके तो अब बताओ बेटा, ट्विंकलिंग स्टार का होता है बट प्लैनेट्स का नहीं होता। ओके प्लैनेट्स का क्यों नहीं होता? तो उसका एक सिंपल रीजन है बेटा, ध्यान से सुनना। जो प्लैनेट है वो अर्थ से रिलेटिवली नजदीक है, मतलब स्टार्स जो है उससे तो प्लैनेट बहुत ही नजदीक है। तो जो प्लैनेट्स है दैट विल एक्ट एज अ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। किस तरह बिहेव करेंगे ये? एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। व्हाट इज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट? एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट का मतलब ऐसा हुआ जो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें से नंबर ऑफ लाइट रेज ज्यादा आ रही है। समझ में आ रहा है? जो नंबर ऑफ लाइट रेज आ रही है वो एक पॉइंट से नहीं आ रही है जबकि बहुत सारे पॉइंट्स में से आ रही है, और उसकी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट का कुछ डायमेंशन बड़ा दिख रहा है। दिस इज नोन एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। इसका मतलब ये हो रहा है कि अर्थ के एटमोस्फियर में यहाँ से जो लाइट रे आएगी प्लैनेट से वो ज्यादा आएगी, नंबर ऑफ लाइट ज्यादा आ रही है। समझ में आ रहा है इतना? नंबर ऑफ लाइट ज्यादा आने का मतलब ऐसा नहीं कि वो ब्राइट दिखेगा, उसकी हो सकती है कि इंटेंसिटी कम हो, बट जो सोर्स है वो ज्यादा नंबर ऑफ लाइट्स अर्थ की तरफ फेंक रहा है। समझ में आ रहा है इतना? जबकि स्टार्स जो है वो अर्थ से बहुत दूर है, और उससे जो लाइट रे आ रही है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई वो सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है, वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। समझ में आ रहा है इतना? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा बेटा? इससे ये फर्क पड़ेगा कि इसकी जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट में से बहुत ही कम अमाउंट में लाइट रे आ रही है, अगर इसमें से एब्जॉर्प्शन का जो परसेंटेज है, ये लाइट जो एब्जॉर्ब होगी कभी ज्यादा हो जाएगी कभी कम हो जाएगी, तो उसका जो इफेक्ट है वो हमको तुरंत देखने को मिलेगा। बट इसका जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? जैसे ये बहुत सारी लाइट रे आ रही है उसमें से कुछ अमाउंट में एब्जॉर्ब हो गई, जैसे कि मान लो यहाँ पे से 100 लाइट रे आ रही है और डेली जो चेंज आ रहा है एब्जॉर्प्शन में मान लो 1-2 लाइट रे का चेंज आ रहा है, तो 100 में से जब 1-2 लाइट रे का चेंज आता है तो यहाँ तक हमारे आइस तक जो 99 पहुंचेगी या फिर 98 पहुंचेगी। आ रहा है समझ में? अरे आ रहा है? हाँ सर। हाँ बढ़िया। सर। तो एवरेज जो रहेगा वो इतना रहेगा कि भाई इतनी लाइट रे पहुंच रही है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा मत लिख के आना। ओके चलो, ये जो स्टार्स है वहां से जो लाइट रे आ रही है मान लो 10 लाइट रे ही आ रही है हमारे अर्थ तक, तो इस 10 में से अगर मान लो 1 या 2 लाइट रे एब्जॉर्ब हो गई तो हमारे आइस तक कुछ कितनी पहुंचेगी? 9 पहुंचेगी या फिर 8 पहुंचेगी। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो परसेंटेज एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो परसेंटेज चेंज, इसका चेंज तुरंत देखने को मिलेगा, इसका चेंज उतना नोटिसेबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये? तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बिकॉज प्लैनेट्स आर अ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, उससे जो लाइट निकलती है वो ज्यादा होगी, उसके एब्जॉर्प्शन से इतना ज्यादा फर्क
सोर्स में नहीं पड़ेगा और उसकी वजह से हमको प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नहीं दिखेंगे, जबकि स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखेंगे। समझ में आया? व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल एंड स्टार डज? कोई डाउट? रुशिल आ रहा है समझ में? हाँ सर। चलो अब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक, ओके, और इसी टॉपिक के साथ मोस्टली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। टॉपिक का नाम है अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट, ये ध्यान से समझना, बहुत सिंपल टॉपिक है। डिले सनसेट, ओके। चलो देखो क्या होता है। सो मान लो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, राइट? सो तुम मेरे को देख पा रहे हो सब लोग, राइट? क्यों देख पा रहे हो? क्या रीजन है? मैं तुमको दिख रहा हूँ, उसका रीजन क्या है? जल्दी बताओ। सर आप अब लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हो। मैं लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ मेरे सर पे, मतलब मेरे मुंह पे लाइट पड़ रही है, लाइट फिर तुम्हारे सामने जा रही है कैमरा के अंदर। मतलब जिस ऑब्जेक्ट में से लाइट रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे आइज तक पहुंचेगी वो ऑब्जेक्ट तुम्हें दिखेगा। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। राइट? बट अगर मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम मेरे को देख पा रहे हो बिकॉज मेरे से लाइट निकल के तुम्हारे तक पहुंच रही है। अगर मैं बीच में बुक रख दूं, क्या अब मैं तुमको दिख रहा हूँ? नहीं दिख रहा हूँ। क्यों नहीं दिख रहा हूँ बेटा? मैं क्यों नहीं दिख रहा हूँ? मैं क्यों नहीं लाइट दिख रहा हूँ? स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। बेसिकली हो क्या रहा है, हाँ, लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। जो लाइट रे यहाँ से निकल रही है बुक से टकरा रही है और तुमको पीछे कुछ नहीं दिखाई देगा, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। हाँ या ना? ओके। अब अगर मान लो मुझे, मतलब या फिर तुम लोगों को मुझे दिखना है, तो क्या हो सकता है? या तो मैं थोड़ा सा ऊपर हो जाऊं, मान लो मेरा मुंह यहाँ पे आ गया, ओके। अगर मेरा मुंह मान लो यहाँ पे आ गया, तो बिकॉज अभी क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलने वाली लाइट तुम्हारे ऐसे तक पहुंच रही है तो तुम आराम से देख पाओगे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है, ध्यान से सुनना, अब मैं इस व्यू में दिखा रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरे से जो लाइट रे निकल रही है वो स्ट्रेट तो जा रही है, बढ़िया, बट अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये लाइट रे निकल के ऐसी बैंड होके फिर तुम्हारे आइज में आए, तो मैं दिख जाऊंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जनरली क्या होता है, लाइट रे आ रही है ऐसी स्ट्रेट और इस बुक से टकरा रही है, तुम्हारे आइज तक नहीं पहुंच रही है। बट मैं इस बुक के आसपास कुछ ऐसा कर दूं कि जो लाइट रे ऐसी आ रही है वो बैंड होके इसके ऐसे जाके वहां पे तुम्हारी आइज तक पहुंच रही है, तब क्या होगा? तब भले ही बीच में बुक है फिर भी मैं दिख जाऊंगा तुम्हें, मेरी इमेज तुम देख पाओगे। अरे आ रहा है समझ में? पक्का समझ में आ रहा है? कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं सर। तो ध्यान से सुनना, अगर ये समझ में आया तो लेट्स से दिस इज अर्थ, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये होराइजन है। होराइजन मतलब, होराइजन का मतलब सबको पता होना चाहिए, ओके? पता ही है या समझाऊं? जहां तक हम लोग देख पा रहे हैं, ओके, जहाँ पे अर्थ और स्काई एक साथ मीट होते हुए दिखाई देता है, ओके, दैट इज कॉल्ड होराइजन। बहुत सिंपल। मान लो सन यहाँ पे है, दिस इज सन, क्या तुम्हें दिखेगा? होराइजन के नीचे है। अगर सन होराइजन के नीचे है तो क्या तुम्हें दिखेगा? हाँ या ना? कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, तो सन हमें नहीं दिखने वाला, बिकॉज क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सन से जो लाइट निकल रही है वो कुछ ऐसी जा रही होगी। अगर ऐसी जा रही है तो सन तुम्हें नहीं दिखने वाला, बिकॉज सन से निकलने वाली लाइट तुम्हारी आइज तक नहीं पहुंच रही। कोई डाउट? राइट? बट अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, होता क्या है, बिकॉज ऑफ अर्थ एटमोस्फियर, अर्थ हैज सम एटमोस्फियर, और जब ये सन की लाइट रे वैक्यूम से निकल के अर्थ में आने वाली है तो क्या होगी? अब ये बैंड हो जाएगी, राइट? तो अगर एटमोस्फेयर नहीं होता तो सन इस पोजीशन पे तुमको नहीं दिखने वाला था, कहीं पे भी सन की लाइट रे तुम्हारे आइज तक नहीं पहुंचने वाली थी। बट बिकॉज ऑफ एटमोस्फियर, जब सन की लाइट रे अर्थ के एटमोस्फेयर में पहुंचती है तो वो क्या होगी? बैंड होके तुम्हारे आइज तक पहुंच जाएगी। आया समझ में? अगर ये लाइट रे बैंड होके तुम्हारे आइज तक पहुंच रही है तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? तुम्हें लग रहा है कि लाइट रे कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है, और एक्चुअल में तुम क्या देख रहे हो? एक्चुअल सन इधर है पर तुम उसकी क्या देख रहे हो? इमेज देख रहे हो। इमेज समझ में? ये नहीं आया समझ में? हाँ सर, आगे। राइट? तो भले ही वो हॉरिजॉन के नीचे है फिर भी वो तुम्हें दिख जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर एटमोस्फेयर नहीं होता
तो तुम्हें सन अभी भी नहीं दिखता, बट बिकॉज ऑफ एटमोस्फियर सन अभी नीचे है, फिर भी तुम्हें ऊपर उसका सनराइज होता हुआ दिख जाएगा, राइट। सो दिस इज नोन एज अर्ली सनराइज। इसको हम क्या कहेंगे? सनराइज में क्या हो गया भाई? एक्चुअल सनराइज से एटमोस्फेयर की वजह से जो सनराइज हुआ वो पहले हो गया। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? काव्या, नहीं सर। मुद्रिका? नहीं सर। सर हाँ बोलो। सर तो ये मतलब ज्यादा कहाँ पे होगा, पोल पे या इक्वेटर पे? नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, हर जगह पे होगा ये चीज, क्योंकि एटमोस्फेयर तो हर जगह पे सेम रहेगा। आ रहा है समझ में? हाँ सर। ओके, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर जगह पे ये चीज हमको रेगुलरली देखने को मिलेगी। सिमिलरली बेटा सनसेट हो रहा होगा, अगर मान लो सन इधर तक पहुंच गया तो मैं बोल सकता हूँ कि सनसेट हो गया, बट एक्चुअल में उसकी इमेज तुम्हें को अभी ऊपर दिखेगी। अगर मान लो सनसेट हो रहा है, अगर सन यहाँ तक पहुंच गया तो एटमोस्फेयर नहीं होता तो सनसेट हो चुका होता, बट अगर एटमोस्फेयर है तो उसकी इमेज अभी भी तुमको ऊपर देखने को मिलेगी। मतलब सनसेट में क्या हुआ? सनसेट में डिले हुआ, ऐसा बोल सकता हूँ। सनसेट में डिले हुआ, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर। ओके, सो बिकॉज ऑफ एटमोस्फियर सनराइज जो हो रहा है वो थोड़ा सा अर्ली देखने को मिल जाता है, सनसेट जो हो रहा है वो थोड़ा सा डिले होते हुए देखने को मिलेगा, विच मीन्स हमको सन के दर्शन थोड़े ज्यादा होंगे, हाँ या ना? एक्चुअल में जितने होने चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा सन के दर्शन हो जाएंगे, हमको सन ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, और इसीलिए मतलब ये जो टाइमिंग होता है वो जनरली 2 मिनट का अर्ली सनराइज होता है और 2 मिनट डिले होता है सनसेट में, टोटल 4 मिनट हमको ज्यादा देखने को मिलेगा सन को। आया समझ में? ओके, तो बेसिकली ये सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। ओके, जनरली इसका कुछ ज्यादा हम पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बट अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई सनराइज में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता और सनसेट थोड़ा सा जल्दी हो जाता। कोई डाउट? आ गया समझ में? हाँ सर। ओके, चलो बेटा मॉड्यूल क्या जो अपनी एनसीईआरटी है एक बार अच्छी तरह से देख लो। कोई टॉपिक ऐसा इस चैप्टर में जो छूट गया हो एक बार फटाफट चेक कर लो। टिंडल इफेक्ट समझा दिया था। ओके, स्कैटरिंग का ही पार्ट है वो, स्कैटरिंग का ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, राइट। एक एक्सपेरिमेंट था, शायद वो करवाया था नहीं करवाया था? सोर्स से लाइटें निकल रही है, फिर यहाँ पे कुछ लेंस रखा हुआ है, नहीं करवाया था, एक बार देख लेते। ओके, ये कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट है, कुछ ज्यादा नहीं है। चलो, तो बेटा यहाँ पे लाइट सोर्स है। ओके, स्कैटरिंग हमने जो पढ़ा, अच्छा सनराइज और सनसेट के टाइम रेडिश कलर का सन दिखता है, वो तो बता दिया था। हाँ सर। राइट, तो वही चीज है, जस्ट मैं एक्सपेरिमेंटली समझा रहा हूँ। ओके, सेम चीज हम पढ़ रहे हैं वापस। सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन जो है वो रेडिश दिखता है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं जस्ट एक्सपेरिमेंटली। तो हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया? तो बेटा कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, राइट, जिसको हम कोलोइडल सॉल्यूशंस भी कहते हैं। पता है सबको? ये केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा तुमने, टिंडल इफेक्ट। हाँ सर। राइट, हाँ, तो सर। ये वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे हमने लाइट सोर्स रखा है, यहाँ पे हमने कोलोइडल सॉल्यूशन रखा, राइट। कोलोइडल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? उसके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अगर स्मॉल पार्टिकल्स है तो किसका स्कैटरिंग करेंगे? विबग्योर कलर में से वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये कलर्स क्या हो जाएंगे? ये कलर्स इस सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है उसकी वजह से क्या हो जाएंगे? स्कैटर हो जाएंगे। मतलब यहाँ से जो व्हाइट लाइट आ रही है उसमें से ये कलर क्या हो गए? सॉल्यूशन की वजह से गायब हो गए, हाँ या ना? हाँ। और फाइनली कौन से कलर के लाइट रे पहुंचेगी? फाइनली कौन सी कलर की लाइट रे पहुंचेगी? तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई व्हाइट में से VIBG चले गए, येलो, ऑरेंज, रेडिश बच गए, और इसको वापस मैं एक पॉइंट पे जब कन्वर्ज करूंगा तो इस कन्वर्जिंग पॉइंट मुझे कौन से कलर का देखने को मिलेगा? येलो, ऑरेंज और रेडिश, रेड कलर का देखने को मिलेगा। तो ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है कि कोलोइडल पार्टिकल्स स्कैटरिंग करते हैं जिसकी वजह से मेरे को ये रेडिश कलर देखने को मिला। अगर ये स्कैटरिंग नहीं होता तो मुझे वो पॉइंट कौन से कलर का देखने को मिलता?
अगर ये स्कैटरिंग नहीं होता White. तो कौन से कलर का ओके। और अगर मान लो इस कोलोइडल पार्टिकल्स बहुत मतलब थोड़े बड़े हो जाते तो कौन से कलर का देखने को मिलता? Blue. नहीं, थोड़े सर बड़े हो कुछ गए नहीं मतलब तो अब मुझे Red ये जो ज्यादा दिख सॉल्यूशन रहा है है। वो पूरा व्हाइट कलर का दिखता। ये सॉल्यूशन पूरा मुझे कौन से कलर का दिखता? अरे बेटा ये वही है जो मैंने पहले पढ़ाया था। एटमॉस्फेयर के पार्टिकल बहुत छोटे थे तो VIBG को उसने स्कैटर कर दिया और ये जो है वो देखने को मिलता स्काई ब्लू कलर का। और अगर इसके पार्टिकल बड़े हो गए तो ये बेसिकली किस तरह का हो गया? क्लाउड के जैसा हो गया भाई। क्लाउड हमने पढ़ा था कि क्लाउड के पार्टिकल व्हाइट क्यों दिखते हैं? बिकॉज उसके पार्टिकल्स जो है थोड़े से बड़े होते तो वो सबका स्कैटरिंग करेंगे। तो सबका स्कैटरिंग करेंगे तो क्या करेंगे? वो व्हाइट कलर के दिखेंगे। आ रहा है समझ में? हाँ सर। ओके अगर पार्टिकल छोटे होते तो जो सॉल्यूशन है मुझे स्काई ब्लू कलर का दिखता। पार्टिकल बड़े हो गए तो सॉल्यूशन मुझे व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा। आ गया समझ में? समझ में आया ये? ओके चलो सो एक बार फटाफट चेक कर लो कौन सा कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया ना हमसे। सोर्सेज ऑफ लाइट बेटा कैंसिल हो गया है ना बोर्ड में से? तो सोर्सेज ऑफ लाइट कैंसल्ड है। हेलो